हमने पास्ट कुछ दिनों में ये देखा था किस तरह से आप अपने आर्टिकल के लिए इजी रैंक्ड कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट से ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो जिस पर आप काम करके बहुत जल्दी अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा, उसे ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम बात करेंगे उन्हीं कीवर्ड को लेकर के फर्दर आप किस तरह से रिकॉन्साइल करोगे ताकि आप एश्योर्ड हो जाओ 100% इस कीवर्ड में काम करने के बाद आपका आर्टिकल रैंक करेगा। ये एक हिडन टेक्निक है जिससे आप पता करते हो क्या आपका ये कीवर्ड वाकई रैंक करेगा आगे जा करके। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलने वाला है। देखो, कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता है। जितने सारे टूल हैं एसईओ के, चाहे जितने बड़े से बड़े टूल हैं, उनका कुछ एल्गोरिदम है। वो उन्हीं एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए आपको एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल देता है कि इस कीवर्ड पर आपको काम करना चाहिए कि नहीं। आज वैसा ही कुछ एल्गोरिदम के ऊपर हम काम करेंगे एडवांस लेवल पर और देखेंगे क्या आप उन कीवर्ड पर काम करके आगे रैंक करवा सकते हो अपने आर्टिकल को या नहीं। इस मेथड में हम कोई भी पेड टूल का यूज़ नहीं करेंगे। जितने भी रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर हसन फ्रॉम डिजिटल नूर। इससे पहले मैं आपको मेन स्क्रीन की तरफ ले चलूँ, आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को करके दिखाऊँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेन स्क्रीन की तरफ। इस टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक कीवर्ड रेडी कर रखा है, बेस्ट फाउंडेशन मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन। इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 4 है, वॉल्यूम 150 है। याद रहे मैं इस वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं सिखा रहा। कीवर्ड ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है और मैं पिछले वीडियोज़ में कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कीवर्ड को किस तरह से आपको रिसर्च करना है। मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने बताया है, डिफरेंट मेथड से बताया है। सो मेक श्योर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के एसईओ वाले प्लेलिस्ट में मेरे पिछले वीडियोज़ को आप देख रहे हो। सबसे पहले हम गूगल पर आ जाते हैं। गूगल पर आने के बाद हम ऑल इन टाइटल सर्च करेंगे और उसके बाद कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। अभी देखिए रिज़ल्ट जो है आपको 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसे रिज़ल्ट है, 2 ऐसे वेबसाइट्स है जो इस कीवर्ड को अपने टाइटल टैग में टारगेट कर रहे हैं। अब हम ऑल इन यूआरएल देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल इन यूआरएल। ऑल इन यूआरएल भी यहाँ पर रिज़ल्ट आपको 2 दिखने को मिल रहा है, यानी 2 ऐसे वेबसाइट है जो अपने यूआरएल में इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम केजीआर टेक्निक की बात करें जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आपको ऊपर में नोटिफिकेशन मिल रही है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर आप चेक करना। केजीआर टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेट कर लेते हैं केजीआर स्कोर में हमारा कितना हो रहा है इस कीवर्ड पर। 2 रिजल्ट्स आ रहे, 2 डिवाइडेड बाई 150 वॉल्यूम है, यानी 0.01 है इसका स्कोर। मैंने बताया था कि 0.25 के अंदर अगर है तो उस कीवर्ड पर ईजिली काम किया जा सकता है और वो बहुत ही ईजी कीवर्ड्स है। कुछ और भी टेक्निक्स है जिसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो चेक करने के बाद हम कंफर्म्ड हो जाएंगे इस कीवर्ड पर हमें काम करना चाहिए कि नहीं और ये कीवर्ड क्या हमें रैंक करके देगा। उसके लिए फिर से हम वापस से गूगल पर आ जाते हैं, google.com, और उसके बाद हमारा जो कीवर्ड था बेस्ट फाउंडेशन मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन, उसको फिर से सर्च करते हैं। अभी सर्च करने के बाद आपको ये देखना है आपका जो कीवर्ड का इंटेंट है और गूगल ने जो रिज़ल्ट्स दिया है उस वेबसाइट्स का इंटेंट क्या दोनों का सिमिलर है। अभी हम देखते हैं बेस्ट फाउंडेशन मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन जो हमारा कीवर्ड है, और जो पहला रिज़ल्ट है 15 बेस्ट फाउंडेशन फॉर इंडियन स्किन टोन्स 2020। अभी देखो यहाँ पर आपका जो कीवर्ड था बेस्ट फाउंडेशन मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन, ये बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड कीवर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड कीवर्ड है। लेकिन जो आप फर्स्ट रिज़ल्ट आप देख रहे हो यहाँ पर बेस्ट फाउंडेशन फॉर इंडियन स्किन है, यहाँ पर मीडियम ब्राउन जो कीवर्ड में ब्राउन जो इंटेंट दिया हुआ है, ब्राउन का जो वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। समहाउ ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जो इंटेंट आपका कीवर्ड का है वो इंटेंट आपके इस फर्स्ट रिज़ल्ट से नहीं मिल रहा है। अगर नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम बढ़े, बेस्ट लिक्विड फाउंडेशन फॉर इंडियन स्किन, अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, यानी आप जो सर्च कर रहे हो कीवर्ड जो बंदा सर्च कर रहा है
वो इसके साथ बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। कीवर्ड में मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन जो गूगल ने रिजल्ट्स दिया है कहीं भी मीडियम ब्राउन के बारे में नहीं लिखा हुआ है। थर्ड रिजल्ट इसी तरह आप अगर देखो, 10 बेस्ट फाउंडेशन फॉर इंडियन स्किन टोन्स, रिव्यू प्राइस लिस्ट का बात हो रहा है, रिव्यू का बात हो रहा है। अगेन यहाँ पर इन्होंने स्ट्रेस किया हुआ है इंडियन स्किन टोन्स के ऊपर, लेकिन जो स्पेसिफाइड ब्राउन इंडियन स्किन है, ब्राउन जो फोकस्ड है वर्ड, वो कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है जितने भी रिजल्ट्स को देखा। stylecraze.com का अगर आप देखो यहाँ पर तो वाटर प्रूफ फाउंडेशन है यहाँ पर, लेकिन मीडियम ब्राउन फाउंडेशन के बारे में यहाँ पर भी डिस्कशन नहीं है, यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं है इनके टाइटल में। अगर आप आगे बढ़ो तो नेक्स्ट वेबसाइट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, बेस्ट फाउंडेशन फॉर इंडियन स्किन टोन। अगेन यहाँ पर भी मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन का कोई भी वर्ड ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे हमें समझ में आए कि हाँ ये जो आर्टिकल है वो मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन के ऊपर में लिखा हुआ है। लास्ट जो वेबसाइट है, नहीं ऑलमोस्ट ये 7th वेबसाइट है, बेस्ट फाउंडेशन फॉर एशियन स्किन टोन। यानी देखो गूगल के पास जो डेटा है वो एशियन का है, इंडियन स्किन का है, वाटर प्रूफ फाउंडेशन का है। और जब आप फर्दर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल रहा है जहाँ पर देखो ब्राउन स्किन के बारे में लिखा हुआ है, pinterest.com। अगेन ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पर ब्राउन तो है लेकिन मीडियम ब्राउन का कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है। लोग जो सर्च कर रहे हैं, ये जो कीवर्ड आपको तभी मिला जब जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, यही रीज़न है कि इसका सर्च वॉल्यूम 150 है। लोग मीडियम ब्राउन इंडियन स्किन लिख करके सर्च करते हैं, लेकिन आपको एक वेबसाइट मिला भी ब्राउन स्किन का तो यहाँ पर मीडियम बोल करके कहीं नहीं लिखा हुआ, यानी मीडियम बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है। जो कीवर्ड का इंटेंट है वो इसके साथ 100% मैच नहीं कर रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आता है गूगल के पास अभी तक ऐसा रिजल्ट्स नहीं मिला जो ये फर्स्ट पेज में दे। अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हो, इसका थोड़ा सा अगर आप बैकलिंक्स कलेक्ट कर लेते हो, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ थोड़ा सा उसके ऊपर अगर आप फोकस कर देते हो, तो हो सकता है इस कीवर्ड पर इसको अगर आप टाइटल टैग में इंक्लूड करो, यूआरएल में इंक्लूड करो, तो फिर आपका आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करने के चांसेस है। क्योंकि गूगल को अभी तक जितना भी आर्टिकल मिला वो इस कीवर्ड के इंटेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। और हमने जैसा कि केजीआर टेक्निक पर भी देखा अभी थोड़ी देर पहले, सिर्फ 2 ही ऐसे वेबसाइट है जो अपने यूआरएल में और अपने टाइटल टैग में इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो आपके लिए चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है, इस कीवर्ड पर काम करके आप रैंक कर सकते हो। देखो कोई भी टूल 100% करेक्ट नहीं होता है। ये जो मैं चीज़ आपको दिखाया ये मैनुअली इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो मैनुअली जो सिखा रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को समझते हो तो हो सकता है आगे जा कर के आपको पेड टूल्स का यूज़ करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तीसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको मॉस बार का क्रोम एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है मॉस बार क्रोम एक्सटेंशन। उसके बाद जो सबसे पहला रिज़ल्ट आएगा इसमें आपको क्लिक करके एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने गूगल क्रोम में। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसीलिए मैं अभी क्लिक करके इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करते हो राइट टॉप कॉर्नर पर आपको एक आइकॉन वहाँ पर इनेबल हो जाता है। उस आइकॉन में आपको क्लिक करके फिर से लॉगिन करने का वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद वहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद फिर यहाँ पर जितने भी वेबसाइट के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके नीचे में आपको एक डेटा शो कर देगा, पेज ऑथोरिटी कितना है, बैकलिंक्स कितने हैं, उसके डोमेन ऑथोरिटी कितना है, जिससे आप कम से कम ये समझ सकते हो कि ये जो वेबसाइट टॉप 10 पर रैंक कर रहा है उसका बैकलिंक्स कितना है, कितने बैकलिंक्स पर वो रैंक कर रहे हैं, उसका डोमेन ऑथोरिटी कितना है, क्या वो बहुत ज़्यादा हाई ऑथोरिटी वाली वेबसाइट है जो रैंक कर रहे हैं। इससे हम इजीली समझ पाएंगे, फिर से हमें एचरेफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एचरेफ का यूज़ नहीं कर पाते। उसके बाद जब मैं टॉप 10 वेबसाइट को अगर मैं स्टडी करता हूँ तो देखो इस वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी 48 है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट 48 है, फिर से 87 है, फिर से 81 है, फिर से 94 है, फिर से 48 है, फिर से 94 है। यानी जितने भी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर इनका ऑथोरिटी स्कोर बहुत ज़्यादा है, डोमेन ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, जितने भी वेबसाइट रैंक कर रहे हैं इसमें कुछ वेबसाइट ऐसे भी है जिसका बैकलिंक 0 है। देखो यहाँ पर बैकलिंक आपको 0 मिल रहा है, प्लस इसका भी
बैकलिंक जो है 0 है, प्लस इसका भी बैकलिंक 0 है। तो ऐसे भी वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं जो 0 बैकलिंक्स पर रैंक कर रहे हैं। प्लस KGR टेक्निक हो गया, कीवर्ड इंटेंट का मैंने बता दिया। इससे आप डिसाइड कर सकते हो ऑलमोस्ट आपका ये कीवर्ड रैंक करेगा कि नहीं। आप एक आइडिया ले सकते हो कीवर्ड रैंक करेगा कि नहीं, आपको उस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना चाहिए कि नहीं। अगर आपको KGR टेक्निक के हिसाब से दिख रहा है कि उसका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, प्लस टॉप 10 जो वेबसाइट्स यहाँ पर रिजल्ट्स में आ रहे हैं उसका जो बैकलिंक्स है काफ़ी ज़्यादा है, प्लस डोमेन ऑथोरिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस कीवर्ड को आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन यहाँ पर स्कोप मुझे दिख रहा है, इस कीवर्ड पर काम करके आप आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो इजीली गूगल में। ये जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताया है बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके बताया है, और ये एक हिडन टेक्निक है। किसी भी पेड टूल का आप यूज़ कर रहे हो, इसे एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।